हरे कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10। किंतु उससे पहले हम सुनेंगे घर में सुख शांति एवं धन बरसाने वाली कथा, नित्यनेम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता मैया कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी भी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी। घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासी जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर आई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू, तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू, रोज क्या लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रिय श्रोताओं, यहीं पर हमारी नित्यनेम की कथा समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अध्याय 10। तो चलिए शुरू करते हैं।
श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री स्त्री ने हिमाचल के नीचे घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिव जी की कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहां से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी स्त्री ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। यह वचन ब्रह्मा के सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र से नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए, तब धनुष पर बाण चलाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उसको शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया में संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवताओं की कार्य की सिद्धि समझकर वसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह हर रोज तुलसी माता को सींचती और हर रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, मैं बिरुआ सींचूं तेरा, मुझे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, खाने को दाल भात दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम्हें तो इतनी औरतें जिमावे गावे, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। ऐसी बात सुनकर तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, मेरे मन की तो ना पूछो तो ही अच्छा है। इस पर श्री हरि ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा, बताओ क्या बात है। तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझे और रोजाना ये बातें कहकर जाती हैं
हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बीरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, बेटा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, खाने को दाल भात दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, वैकुंठ का वास दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। उसकी ये सब बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी। ये बातें सुनकर श्री हरि ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप उसको कांधा देने चला जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई और सब लोग उसे उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठी। श्री कृष्ण वहां पर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर वहां पहुंचे और सबसे पूछने लगे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है भाई। तब एक आदमी बोला, एक बुढ़िया माई थी जो मर गई, पाप की माला फेरती थी, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो तो यह बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है भाई, तुम भी मन की निकाल लो। तब श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में कहा कि हे बुढ़िया माई, तू बिरवा सींचे मेरा, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, दाल भात का खाना ले और ले मन की निकाल ले। अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। और यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। श्री हरि उसे अपने कांधे पर उठाकर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई और उसे वैकुंठ का वास मिला। हे मेरी तुलसा माता, जैसे उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सर्व देवी देवता की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, यहीं पर तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय और कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।